इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ सुना तो मैंने भी है कि इलेक्शन आ रहे हैं अभी। क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी तो कुछ नहीं पता यार। कुछ नहीं कह ये सकते दिल्ली कि वाले कौन बैठे हैं। जीतेगा। इतनी तो लगा दी आप पार्टी की, अब क्या मेरे हिसाब से सही बात है, वोटिंग में पता चलेगा ना वो तो अब। देखते हैं। हाँ, तो देखो क्या होता है ना। बाकी जो जीते वो इसके अंदर। जो मर्जी जीत ले, खाना तो हम लोग को हम यार हम कमाएंगे तभी खाएंगे, कुछ नहीं ना। पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, और सभी कुछ सब महंगा। अभी देख प्लीज। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा दोस्त भारत आ रहा है, फिर मिलकर के इस टॉपिक पर बात करेंगे। यार नाम तो सुना सुना लगता है, क्या हमने कभी देखा है उसे यार? नहीं यार, जिक्र अक्सर सुना है। क्यों भाभी, आप क्या कहते हो? जिक्र तो मैंने भी अक्सर सुना है। अच्छा इंसान है वो, कभी कोई गलत काम नहीं करता। यार ईमानदार है, कभी रिश्वत नहीं लेता। अरे याद आया, वही बंदा ना जिससे कभी डिबेट नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्या है उसमें? आने दो, आज हम भी बतिया लेंगे। क्यों भाभी? वो सब तो ठीक है, तो वो बोल कर गया कि अच्छे से बात करना। अरे उसकी चिंता आप मत करिएगा, बस टाइम टाइम पे चाय की सप्लाई जारी रखिएगा। थैंक यू भाभी। अरे क्या हुआ शिवम? आपकी ख्याति आपके आने से पहले यहाँ आ चुकी है। ये अच्छा। सारे लोग आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। ओके, फिर तो इन लोगों को मेरे रूल्स भी पता होंगे। पता है, आप बेकार की बातों पे बहस नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा है हमारे पास, दिल्ली में कभी भी इलेक्शन शुरू हो सकते हैं। आप बिना अच्छी ऑपोजिशन के बात नहीं करते। तो ये लीजिए, मैं इस साल डॉक्टर बन जाऊंगा, डैनियल भी MBA क्लियर कर लेगा। हाँ वो बात तो ठीक है, मगर हमारी बात का फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? वो बंदा भी चाहिए ना। और एक बात और, हमारी बातों से कोई डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कमी तो मैं पूरी कर देता हूँ कि आप सभी लोगों में से सिर्फ मैं दिल्ली का हूँ, इसलिए सिर्फ मेरा ही वोट डलेगा। आप लोगों को सबसे पहले मुझे कन्विंस करना होगा, तो मैं सोचूंगा कि मैं किसको वोट दूँ। और हाँ, एक बात और, कभी कभी हमारा जबान से भोजपुरिया निकल जाता है। और वो पड़ोस में निराला जी है ना, वो शायर हैं, वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। तो कौन किस पार्टी का? एक मिनट, तुम सब लोग तो पार्टी बदलते रहते हो, तो जनता कन्फ्यूजन में रहती है। सबसे पहले ये बता दो, इसमें से आप पार्टी का कौन है? क्या मतलब? क्यों, इन्हें किसी धरने में देखा है? या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिटते हुए देखा होगा। अरे ये लोग तो बता ही चुके हैं, आप क्या कहती हैं? अन्ना हजारी जैसे मजबूत शख्सियत का सहारा लेकर खुद को हीरो बनने वाले? नहीं, जन लोकपाल बिल की मीठी गोली देकर करियर पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने वाले लोग। सारी खूबियाँ हम ही गिनवाएं या फिर कुछ आप भी ज्ञान बांटोगे? अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। इन लोगों की बातों से समझ में आता है कि अन्ना हजारा जी के साथ मिलके हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन अगर किसी ने किया था, ये वो लोग। जन लोकपाल जैसे मजबूत बिल को हिंदुस्तान के सामने जिन लोगों ने लाया था, ये वो लोग हैं। ये भी वो लोग हैं जिनको समझ में आ गया था कि फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप के ऊपर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को कोसने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होता, उसके लिए संसद में आना ही पड़ेगा। ये वो लोग हैं। दिल्ली वालों, कुछ याद आया? थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। भारत जी? एक बात बताओ, तुम लोगों ने बिजली पानी के नाम से बेवकूफ़ क्यों बनाया? अरे यार एक मिनट, चाय मत पीना कोई। अभी एक गिलास चाय, एक गिलास पी। भूखंड यूँ मैं 2-2 कप चाय पीऊँगा। समझ लो कि आपकी चाय है, बस मैंने थोड़ी सेव कर ली है। कीजिए, आप लोग अपनी बातें कीजिए, क्या बोलते हैं? आप
आप लोगों ने तो कहा था कि आप लोग बिजली पानी सस्ता कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो हमारे पैसे हमें ही वापस कर दिए। ये तो गोरख धंधा है यार, ये गलत किया आपने। जो वादे पूरे नहीं कर सकते वो वादे किए क्यों आपने? वो तो इन्होंने ऐसे ही फेंक दिया था, इनको क्या पता था कि हमारी सरकार आ जाएगी। सही है भैया, अपनी झूठ को बचाने के लिए ये आपने क्या कर दिया। हमारी चीज़ हम ही कोई वापस करके अच्छे बनते हो। अरे भारत, ये तो हमारी चाय थी ना, हाँ थी तो। हमें मिलनी चाहिए ना। सॉरी भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मान लीजिए कि ये चाय जो मैंने आपसे ली, ये आपका सर्विस टैक्स है, ठीक है। अगर मैं सर्विस टैक्स का पैसा आपको वापस कर दूँ तो आप लोग भी मुझे अरविंद केजरीवाल की तरह डोंगी को बोलोगे ना, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। तुझे घोटाला याद है? कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, कोयला घोटाला। अरे जब सब लोगों ने पैसा खाया तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब किसी ने आपका पैसा आप ही को वापस किया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी बात है। लेकिन बाबू, तुम्हारे वादे का क्या? तुमने तो कहा था हमेशा के लिए कर देंगे, बट ये सब्सिडी तो थोड़े दिनों में ही ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या? एक बात बताओ जी, 26 साल पढ़ने और धक्के खाने के बाद आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? अब क्यों? ये क्या बात हुई? हर चीज़ में टाइम लगता है। अपने लिए आपको 27 साल चाहिए और उनके लिए 49 दिन। ये कहाँ का इंसाफ है? माना कि उन्होंने सब्सिडी दी, इसे ऐसे देखो ना कि कुछ तो मिला। पहले वालों ने इतने सालों में क्या क्या दिया। समझ गया यार, पहले उन्होंने सब्सिडी देकर थोड़ी राहत दी, फिर धीरे धीरे ऐसे सुधार लाते जिससे बिजली पानी का बिल अपने आप कम हो जाता है। बिल्कुल, इसका एक नमूना मैंने देख भी लिया था, जब बिजली कंपनियों से हिसाब मांगा था और हिसाब में उसकी चोरी पकड़ी जाती और पैसा वापस आता। समझने वाली बात यह है कि जब अगर किसी को चोट लगती है तो उसको पहले फर्स्ट एड देते हैं, ना कि उसको ऑपरेशन करते हैं। इसका मतलब सब्सिडी हटाकर आपने फर्स्ट एड दिया और भ्रष्टाचार हटाकर आप पूरा ऑपरेशन करना चाहते हो। मैं ज़रा किचन से आती हूँ। उनको क्या? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों का गलत सवाल किया है, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात का जवाब दूँ तो मेरी बात मान। ऐसे कैसे आपकी बात मान लें? वैसे बात क्या है? ऐसे ही। अच्छा दोस्तों, मेरा दिल तो चाय पीने का कर रहा है। चाय तो आती रहेगी। वृंदा, अगला सवाल पूछ, सरकार भी छोड़ दी। अरे हम पूछ चुके हैं यार, तू ये बता चाय पिएगा? हाँ, क्यों नहीं? अरे भाभी को चाय के लिए बोल दो, पता नहीं क्यों मुझसे रूठी हुई है। लेकिन मैं क्यों? कोई और भी तो बोल सकता है। क्योंकि हमारा हीरो तो तू ही है। क्योंकि तू ही हमारा लीडर है। हिंदी में बताऊं, हमारा मुख्यमंत्री तू है यार। अरे यार तुम लोग भी ना। भाभी जरा सबके लिए चाय बना दो यार। अरे अभी तो दी थी, अब किसको चाहिए? अरे झूठो, तुम सबने ही तो चाय के लिए कहा था। चिराग, झूठे तुम हो। अब बोलो अगर तुम्हें पीनी है तो। झूठा ना तू है, और कोई नहीं है। अब तू बता, चाय पीनी है क्या तेरे को? नहीं, रहने दो, अभी तो पी थी। मेरा दिल तो लस्सी पीने का कर रहा है यार। अरे मेरा भी। चिराग भाई, सॉरी मुख्यमंत्री साहब, भाभी को बोलो ना यार चाय के लिए। अरे चुप करो, मुझे आगे करके तुम मुकर जाते हो। मुझे नहीं बनना तुम्हारा मुख्यमंत्री। ये आप गलत कर रहे हैं। जनता ने आपको चुन के मुख्यमंत्री बनाया है, आप उस पद को खुन्नस में ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये तो हद है भारत। तुम इस बात को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ कैसे जोड़ सकते हो? क्यों यार, क्या गलत है? जैसे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वैसे हमने चिराग को मुख्यमंत्री बनाया था। हमने चिराग से कुछ मांगा, उसको समर्थन दिया और बाद में मुकर गए। क्यों चिराग, यही हुआ था ना? हाँ सही है। तुम बताओ चिराग, क्या हमने तुम्हें उस वक्त समर्थन दिया जब तुम्हें समर्थन की ज़रूरत थी? नहीं,
सब मुकर गए और मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। तो उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या आया कि तुमने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया? मुझे लगा कि मैं बस नाम का मुख्यमंत्री हूँ, जो काम मैं करना चाहता था वो काम नहीं कर पा रहा मैं। बात तो सही है लेकिन झूठी है। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इन्होंने आपको लिखकर समर्थन दिया था। अरे चूल्हे में जाए ऐसा समर्थन। आइए कविराज जी, आइए। आज इधर कैसे आना हुआ, विराजिए। मुझे पॉलिटिक्स इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन इतना समझ में आता है। मैं 4 दिन के लिए गांव गया था। वहाँ मैंने डीडी नेशनल पे दिल्ली विधानसभा का सत्र लाइव देखा। मैंने देखा कि कैसे ये सब मिलकर आप वालों को बोलने नहीं दे रहे हैं, कितना हो हल्ला कर रहे हैं। अरे यार, स्पीकर का माइक तक तोड़ डाला। ये लोग बात करते हैं समर्थन की, समर्थन में बातों को दबाया नहीं जाता। अरे उसकी बातों को सुना जाता है, उसकी हेल्प की जाती है। अरे मेरे को देखकर इतना गुस्सा आया, सोचो केजरीवाल ने कितना सहा होगा। उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देनी चाहिए। आपके दिमाग में ये क्यों आया? इतना तो कॉमन सेंस है मेरे पास। आप वालों के पास 28 सीट है। कोई भी बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। अब आपकी सरकार 1 महीना रहे या 5 साल, कोई भी बिल नहीं पास करा सकते। अरे जो लोग बोलने नहीं देते वो क्या बिल पास कराने देंगे? इतना बड़ा बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ। क्या जो पूरे देश ने लाइव देखा था वो बिजी दिल्ली वालों ने भी देखा था? दोस्तों, बिना बहुमत के सिर्फ कुर्सी पर जाने की कोशिश की जा सकती है। भ्रष्टाचार को मिटाने वाले कानूनों की लागू नहीं किया जा सकता। जो हमें लगा वही केजरीवाल को भी लगा और उन्होंने सरकार छोड़ दी, इस उम्मीद में कि जल्दी ही दिल्ली में इलेक्शन होंगे और दिल्ली वाले उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाएंगे। अरे जो पड़ोस के बेंचेस पे 4-5 लोग बैठे होंगे तो क्या वो शोर डालेंगे और क्या वो अच्छे कानूनों को बनने से रोक पाएंगे? जो पूरे देश को सही लगा वो दिल्ली वालों को गलत लगा। क्यों? मैं था 60 सालों में जिन आम लोगों को इन नेताओं ने इंसान नहीं समझा, आम आदमी पार्टी ने उनको सिर आंखों पे बिठाया। अरे हर छोटी से छोटी बात उनसे पूछ के करते थे। उनको लगने लगा था कि हम भी कुछ हैं। शिवम भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारे घर का कोई बड़ा मोहल्ले में जाकर कुछ ऐलान कराए तो क्या हम उसका ये कहकर उसका विरोध करते हैं कि आपने हमसे पूछा नहीं? हम नहीं करते ना। हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो केजरीवाल के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों रातों रात केजरीवाल अच्छे इंसान से बुरा इंसान बन गया? क्यों केजरीवाल भले इंसान से ज़िद्दी इंसान बन गया? क्यों हुआ था ऐसा? जिस इंसान के मजबूत इरादों को देखकर, जिस इंसान की अच्छाई को देखकर हमने उसे सीएम बनाया था, क्या वो रातों रात ख़त्म? अब वो सिर्फ एक ज़िद्दी बन के रह गया। हाँ, केजरीवाल ज़िद्दी है। उसे ज़िद है कि वो अपने देश से भ्रष्टाचार को हटा के रहेगा और मैं उसकी ज़िद में उसके साथ हूँ। अरे जब 60 सालों से इन नेताओं ने ज़िद कर रखी है कि वो समाज को लूटते रहेंगे, उनका खून चूसते रहेंगे, तो हम समाज को बदलने की ज़िद क्यों ना करें? हम क्यों ना भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना करें? क्यों ना हम ज़िद करें इस बात की? अच्छा, अगर ऐसी ही बात हो तो ये बताइए कि आपके अपने ही लोगों ने क्यों छोड़ दिया बारी बारी? हमें अपने नहीं, उन बेगानों ने छोड़ा था जो अपनेपन का मुखौटा ओढ़कर हमारे साथ थे। तो जितने भी लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी वो क्या सभी बेगाने थे? और वो जो जिसने 2 बार आपकी तरफ से इलेक्शन लड़े, आंदोलन का हिस्सा बनी, उनका क्या? भाइयों, मैं ऐसा मानता हूँ जो लोग पॉलिटिकल एम्बिशन रखते हैं वो समाज एवं देश से ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे लोग अक्सर पार्टी बदलते रहते हैं और जनता कंफ्यूज रहती है। अरे क्यों नहीं, लोग अपनी पोजीशन के बारे में सोचते ही हैं। तभी तो मैडम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर मुख्यमंत्री बनने आई है। ये मैडम, ये तो पहले से ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। वो कैसे महत्वाकांक्षी थे? उन्होंने तो अपनी पुलिस की नौकरी तक छोड़ दी। उन्हें उनकी प्रमोशन नहीं मिली इसलिए जॉब छोड़ दी। तो क्या उन्हें पद का लालच था? अरे जूनियर ने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसे सीनियर नहीं बनाया गया। पहले तो वो मुझे ईमानदार लगती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो राजनीति की नकाब ओढ़े हुए हैं। जब अरविंद केजरीवाल को पूरे देश ने समर्थन दिया था, राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए, तभी संसद में भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसके लिए उन्होंने मैडम से आग्रह भी किया था, लेकिन वो उस टाइम नहीं मानी। मैडम का हृदय परिवर्तन हो गया था उस टाइम?
कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, एक एक बढ़ते हुए कद से जलती थी वो। ये नहीं हो सकता। पिछले 1 साल की रिपोर्ट उठाकर देख लो। मैडम ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कितना भला बुरा कहा है। जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए धरना दिया था तो मैडम ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की औकात ज़मीन पर रहने की है। इससे साफ जाहिर होता है कि मैडम को अरविंद केजरीवाल से पहले से ही जलन थी। उसने देखा है कि एक को कितना पब्लिक सपोर्ट मिलता है, कितनी मीडिया कवरेज मिलती है, इसलिए मैडम विपक्ष में जाने को भी तैयार है ताकि उसे मीडिया कवरेज मिले। देखो जी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो विपक्ष में बैठेगी? मैं एक महिला हूँ, मैं अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखूंगी। वो एक ऐसी महिला है जिससे कि गुंडे बदमाश तक डरते हैं। जाति की सुरक्षा को देखते हुए उसी को समर्थन देंगे। बात तो सही है भाभी जी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैडम के सत्ता में आने से सारे गुंडे और बदमाश जेल जाएंगे, तो क्या अभी जितने मंत्री, विधायक और सांसद उनकी पार्टी में हैं, क्या वो सारे जेल जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो कैसे आपको लगता है कि आप दोनों सुरक्षित हो? फिर तो मैडम को ऐसी भ्रष्ट पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए यार। भ्रष्टाचार से याद आया कि जब मैडम आंदोलन में थी तब उनके हिसाब से वो पार्टियाँ जो अपने चंदे को इंटरनेट पर नहीं डालती, या वो पार्टियाँ जो सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करती, वो भ्रष्ट है। जो अपराधियों को टिकट देती है उस पार्टी में ये एक अच्छा शासन कैसे दे सकती हैं? अगर दूसरी पार्टियां भी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सब करती तो अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए आप ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि गुंडे बदमाशों को टिकट नहीं देती है। ये पार्टी पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समाज सुधारक ऐसे लोगों को टिकट देती है। ये लोग जब संसद में चुन करके आएंगे तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी पार्टी के नेताओं की छवि देखें, क्योंकि जिसकी पार्टी में अपराधी गुंडे नेता बने हुए हैं उनकी सरकार में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? फिर भी मैडम ने सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया, ये हम कैसे भूल सकते हैं? तो फिर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि दिल्ली में अफसर रहते उन्होंने कानून के सिपाही पर लाठियां बरसाई, और जब उनका ट्रांसफ़र मिजोरम कर दिया गया तो फिर वहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन मिजोरम के कोटे से कराए। क्या ये सही है? बात तो सही है। हाँ यार, देखना पड़ेगा क्या होगा दिल्ली का। पता नहीं आगे क्या होगा। बस एक बात याद रखना कि अरविंद केजरीवाल और मैडम दोनों ने ही सरकारी नौकरी छोड़ दी। एक ने पद ना मिलने के लिए और दूसरे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। बस दोनों में यही फ़र्क है, याद रखना। एक बात मैं दिल्ली में रहने वाले दूसरे पार्टी के दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जिस पार्टी को वोट देते हो वो आपके घरों में बिजली और पानी सस्ती पहुँचाती है? क्या आप जिसको वोट दे रहे हो आपके घरों में सब्जी और अनाज सस्ता पहुँचवाती है, या पेट्रोल या डीजल सस्ता करती है? तो दोस्तों होश करो, चुनाव बीत जाने के बाद आपका झंडा सिर्फ रोब झाड़ने के काम आ सकता है। आप भी तो एक आम आदमी ही हो। मैं इस पार्टी का कट्टर हूँ, मैं उस पार्टी का कट्टर हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ। अरे ये सब छोड़कर ये कब बोलोगे कि मैं एक कट्टर इंसान हूँ? मेरे अंदर एक कट्टर इंसानियत बसती है। मैं एक कट्टर भारतीय हूँ, मेरे अंदर एक कट्टर भारतीयता बसती है। भाई अब वक्त आ गया है कि आप उन कट्टर पार्टी वालों को ये दिखाओ कि जो हम इंसानों को दिखता है वो उन कट्टर पार्टी वालों को नहीं दिखता। दोस्तों मुझे तो लगता है कि अब हम सब का ज़मीर जग जाना चाहिए।